नमस्ते, मैं मधु और आज का मेरे टॉपिक है ट्विन फ्लेम सेम सेक्स मैरिज। तो फिर ये क्वेश्चन बार बार चैनल में मैं देख रहा हूँ कि बार बार कोई तो हैं जो पूछ रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज कब तक होगा। ओके, सो इसका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेम सेक्स मैरिज एंड ट्विन फ्लेम मैरिज। यहाँ पे एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो मैं बताना चाहूँगा एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि बाहर से चाहे आप बॉडी के लेवल पे दिख रहा है कि ये सेम सेक्स है, बट इट इज़ ऑलवेज द ऑपोजिट एनर्जी अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर वो बाहर बॉडी में से सेम सेक्स भी दिख रहे हैं लेकिन एनर्जेटिकली एक मास्कुलाइन है और एक फेमिनाइन है, तो सेम सेक्स को लेके मैरिज को लेके जो भी ब्लॉक होते हैं नॉर्मल स्ट्रेट लोगों में भी ट्विन फ्लेम एंड स्पिरिचुअल लेवल पे सिमिलर ब्लॉक रहते हैं। ऐसा कोई अलग ब्लॉक नहीं होता है बिकॉज यू आर सेम सेक्स। ओके, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि देर इज़ ए रियलिटी। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, स्पेसिफिकली जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे ये काफ़ी कम्युनिटी सेम सेक्स की कम्युनिटी या LGBTQ कम्युनिटी काफ़ी डिस्क्रिमिनेटेड है और वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमें अंदर से काफ़ी ज़्यादा डर पैदा होता है। हमें अपने सर्वाइवल को लेके डर रहता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस को लेके डर रहता है या अप्रूवल को लेके डर रहता है। तो ये डर की वजह से हम विजुअलाइज भी नहीं कर पाते हैं या किस तरह से आगे रिलेशन बढ़ेगा उसको सोच नहीं पाते हैं। बट मैं ये इतना बोलूँगा कि अगर आप सोसाइटी से ऊपर उठ के अगर आप इस कॉन्शियसनेस को चूज़ करते हो, यूनियन कॉन्शियसनेस जिसको गॉड ने क्रिएट किया है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ इतनी बड़ी नहीं लगेगी। हो सकता है कि अभी के डेट पे लीगली ये पॉसिबल नहीं है इस कंट्री में कि ये लीगली अप्रूव्ड नहीं है, बट वो आपको रोक नहीं सकता एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में और एक दूसरे को एक रिलेशन में रहने से जो अभी अलाउड है, लीगली अलाउड है। ओके, तो फिर अगर आपको कोई भी चीज़ डर लग रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं इतना बोलूँगा कि डू नॉट वेट कि बाहर कब होगी रूल या कब चेंजेस होगा। आप रादर चूज़ करिए अपने ट्विन फ्लेम को और आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक रिलेशन में रहते हुए आप आपके रिलेशन को एक डिवाइन डायरेक्शन दे सकते हो। और इस तरह के ट्विन फ्लेम कपल काफ़ी हैं, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ला रहे हैं। सो देर आर सो मेनी ट्विन फ्लेम कपल जो ऑलरेडी इंडिया में दे आर मैरिड टू ईच अदर, और इवन सेम सेक्स कपल वेदर दे आर ट्विन फ्लेम और नॉट आई डोंट नो, बट आई रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस एंड देयर रिलेशनशिप एंड आई फील वेरी गुड कि उन्होंने अगर एक दूसरे को चूज़ करके एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उसको ग्राउंड कर पा रहे हैं अपने रिलेशन को इस डर से ऊपर उठ के। सो दैट इज़ रियली एडमायरेबल। और सो हमें ये देखना है कि रिलेशन में लव है कि नहीं, डीप लव है कि नहीं, एक दूसरे के लिए डीप कनेक्शन है कि नहीं, स्पिरिचुअल बॉन्ड हो पा रहा है कि नहीं, वैल्यूज़ एक दूसरे के मैच हो पा रहे हैं कि नहीं। सो दोज आर द कोर थिंग। अगर वो चीज़ है और सिर्फ एक पेपर पे साइन नहीं हुआ है तो वो आपको अपने मैरिज को एक्सेप्ट करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन ट्रूथ में यू आर ऑलरेडी मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम। तो फिर ये एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है। ओके, तो आप उस चीज़ को वेट मत करिए, आप अपने शादी को क्लेम करिए, अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करिए एंड देन यू स्टार्ट लिविंग। आपको किसकी अप्रूवल चाहिए? गॉड ने ऑलरेडी आप दोनों का अप्रूव कर दिया है, तो आपको किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। मोर देन दैट फोकस ऑन कि अपने रिलेशन में किस तरह से ज़्यादा पीस हो, किस तरह से आप हार्मोनाइज हो, किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ पर्पस में आगे बढ़ सकते हो, ये आपका फोकस होना चाहिए, ना कि बाहर कितना लीगल है या कब तक हो पाएगा। एंड दैट्स ए गुड एडवांटेज जब वो हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप यू टुडे टू एम्ब्रेस योर रिलेशनशिप, एम्ब्रेस योर लव एंड क्लेम योर लव। सो अपने आप को अंदर से वो एक्सेप्टेंस दीजिए और अपने मैरिज को क्लेम करिए और आगे बढ़िए। सो दैट्स ऑल। अगर इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा डीप में जाना है, एंड एक्चुअली आई अंडरस्टैंड इसमें काफ़ी ज़्यादा डर रहता है और उस डर की वजह से हम अपने लाइफ में किस तरह से आगे बढ़े वो समझ नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ों को आप हील कर सकते हो एंड यू आर फ्री टू कनेक्ट विथ मी। आई हैव सेशंस जिसके थ्रू
you can break through all these challenges, all your spiritual challenges, and then you can manifest in your reality. Okay, so feel supported कि there is a big community जो unionism है, जो support करता है beyond any separation depending on either gender or caste or religion. It is only going to support the love, अगर true love है. So that's a pure relationship, that's a sacred relationship जिसको गॉड ने क्रिएट किया है, क्योंकि लव जो होता है यू डोंट फील एनीवेयर, यू जस्ट फील विद गॉड. सो गॉड इज़ लव. अगर आपको लव फील होता है एक रिलेशन में, सो इट इज़ ऑलरेडी डिवाइन. तो उस डिवाइन रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाइए और अपने डर और बाकी चीज़ों को, या आपकी लिमिटिंग बिलीफ या आपके सोसाइटल चैलेंजेस को आप मिरर एक्सरसाइज के थ्रू अपने अंदर हील कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू से येस टू योर लव इनसाइड योर हार्ट, no matter what society is deciding. It's up to them. So claim your love, claim your same-sex marriage, and in truth it is a normal marriage. Okay, and take care. Bye.